हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माई एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी मेंस के लिए जो है जीएस पेपर 1 सेक्शन से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में जो है बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का किस तरह से विकास हुआ। वेस्टर्न एजुकेशन का जो है ब्रिटिश शासनकाल में बिहार में किस तरह से विकास हुआ, इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, आगे बढ़ने से पहले बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। और इस पहले बता देंगे आपको, जीएस पेपर 1 से संबंधित और भी बहुत सारे जो है वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं, जाके प्ले लिस्ट में खोजना आपको मिल जाएगा आसानी से। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले इसकी भूमिका देखते हैं क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की विरासत जो है वो बहुत ही गौरवशाली रही है। शिक्षा के क्षेत्र में जो है बिहार जो है प्राचीन काल से ही बहुत ही उत्कृष्ट रहा है, बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का। शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही शिक्षा में बिहार को एक विशिष्ट पहचान मिली हुई थी। ओके, आधुनिक काल में पाश्चात्य शिक्षा का विकास निर्णायक तरीके से हुआ। ऐसे तो बिहार में जो है बिहार की शिक्षा के रूप में जो है विशिष्ट पहचान मिला हुआ था शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही, लेकिन आधुनिक काल में जो है वेस्टर्न एजुकेशन पाश्चात्य शिक्षा का विकास जो है एक निर्णायक तरीके से हुआ है। इस काल में 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक से बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई और शिक्षा के तमाम केंद्र खुलते चले गए। पाश्चात्य शिक्षा का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था इसका अंग्रेजी भाषा में जो है जो भी ज्ञान, विज्ञान और साहित्य की शिक्षा प्रदान करना था अंग्रेजी भाषा में। तो पाश्चात्य शिक्षा का यही उद्देश्य था कि अंग्रेजी भाषा में सारे चीज़ जो है वो बताया जा सके, यहाँ पे विकास किया जा सके अंग्रेजी भाषा का। ओके, सही ढंग से। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट भूमिका। अब देखते हैं किस तरह से विकास हुआ पाश्चात्य शिक्षा का, वेस्टर्न एजुकेशन का। आधुनिक भारत के शिक्षा के क्षेत्र में 1835 ईस्वी एक महत्वपूर्ण वर्ष था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने घोषणा की कि शिक्षा के लिए जो कुछ भी कोष मंजूर हो उसे केवल अंग्रेजी शिक्षा में ही खर्च करना सर्वोत्तम है। 1835 ईस्वी में जो है एक आधुनिक भारत के लिए जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वर्ष था। और इस वर्ष जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है उस टाइम के गवर्नर जनरल जो थे, वायसराय गवर्नर जनरल, तो वो घोषणा किए कि जो भी कोष है, जो भी फंड जो भी एकत्रित होगा शिक्षा के लिए, तो वो सारे जो है कहाँ खर्च किए जाएंगे, वो सारे जो है अंग्रेजी शिक्षा के लिए खर्च करना ही सर्वोत्तम रहेगा, ऐसा कहना था लॉर्ड विलियम बेंटिक का। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसके अंग्रेजी शिक्षा के लिए पूर्णिया, बिहार शरीफ, भागलपुर, पटना, आरा, छपरा आदि जिले में जो है जिला स्कूल स्थापित हुए। ये सारे जिले में जो है इंपॉर्टेंट जो है जिला स्कूल जो स्थापित किया गया अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा के लिए। मुजफ्फरपुर जिला स्कूल 1845 ईस्वी में स्थापित हुआ। संथाल परगना के पाकुड़ का उच्च विद्यालय 1859 ईस्वी में स्थापित हुआ। 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पेच के अनुसार जो है 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। वुड डिस्पेच में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व और तकनीकी विद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया गया। वुड डिस्पेच में क्या किया गया? चार्ल्स वुड डिस्पेच के अनुसार जो 1858 में क्या किया गया, कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। लेकिन उसके बाद वुड डिस्पेच में क्या कहा गया कि व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को जो है और तकनीकी विद्यालय की स्थापना की आवश्यकता पर ज़्यादा बल दिया गया। वुड डिस्पेच में ऐसा कहा गया था। 1863 ईस्वी में पटना कॉलेज का स्थापना हुआ। ओके, और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। पटना कॉलेज के कला विभाग के स्नातकोत्तर विभाग 1917 ईस्वी में और भौतिकी और रसायन विभाग के लिए जो है के विभाग जो 1919 ईस्वी में खोले गए। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पटना कॉलेज में पटना विश्वविद्यालय जो 1917 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया। और पटना कॉलेज के कला विभाग का स्थापना 1917 ईस्वी में और भौतिकी और रसायन विज्ञान में जो है 1919 ईस्वी में खोले गए। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। विज्ञान संबंधित उच्च शिक्षा देने के लिए 1928 ईस्वी में एक स्वतंत्र विद्यालय की हैसियत से पटना साइंस कॉलेज का स्थापना किया गया। 1928 ईस्वी में क्या किया गया? एक स्वतंत्र विद्यालय की हैसियत से जो है पटना साइंस कॉलेज का स्थापना किया गया। 1925 ईस्वी में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई और 1947 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कहाँ कहाँ कौन से कॉलेज स्थापित किए गए और बिहार में जो है वेस्टर्न एजुकेशन को जो है बेहतर तरीके से पाश्चात्य शिक्षा का विकास किस ढंग से हुआ, ये आप देख सकते हैं। मतलब हर ईस्वी में अलग अलग तरीके जैसे जैसे जोरी पढ़ते चले गया उस तरह से जो है कॉलेज की स्थापना होते चले गया। आगे देखते हैं।
सेडलर आयोग ने व्यवहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिप्लोमा एवं डिग्री की उपाधि का प्रबंध करने की बात की तथा व्यावसायिक कॉलेज खोलने की बात कही। किसके द्वारा? सेडलर आयोग जो कमीशन बनाया था उसके द्वारा। पूसा में 1902 ईस्वी में कृषि संबंधी शोध एवं प्रयोग का केंद्र स्थापित किया गया। पशुधन के विकास के लिए पटना में पशु चिकित्सा कॉलेज की स्थापना की गई। खनिज संसाधनों के उचित दोहन के लिए 1926 ईस्वी में जो है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना की गई। 1926 ईस्वी में क्या किया गया? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का स्थापना किया गया। कहाँ पे? धनबाद में। इस बात का धनबाद में, या जो कि कहाँ पे है? झारखंड में अभी के टाइम में है, जो कि आपको ध्यान रखना है। शिक्षा के प्रचार प्रसार में स्वयंसेवी संस्थाओं तथा प्रमुख व्यक्तियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ईसाई मिशनरियों का जो है इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आर्य समाज के द्वारा वैदिक शिक्षा के पुनरुत्थान के लिए डीएवी स्कूल की श्रृंखला स्थापित की गई। ब्रह्म समाज के तत्वाधान में पटना में राम मोहन राय सेमिनरी जो है उसका स्थापना किया गया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। ये सारे जो हैं जितने भी समाज थे, ये प्रमुख स्वयंसेवी संस्था थे, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, जो भी ईसाई मिशनरी थे, ये जो है बहुत अपना योगदान दिया शिक्षा के प्रचार प्रसार में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो है इस तरह से ये काम कर रहे थे, इसका सहयोग कर रहे थे। मुसलमान के बीच शिक्षा प्रसार के कई संगठन बने। इनकी प्रेरणा का स्रोत जो है अलीगढ़ आंदोलन था, जिसके नेता कौन थे? सर सैयद अहमद खान। मुस्लिम समाज में जागृति का संचार कर रहे थे। मुजफ्फरपुर में जो है बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है इमदाद अली खान के द्वारा किया गया। मुजफ्फरपुर में क्या किया गया? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना किया गया। किसके द्वारा? इमदाद अली खान के द्वारा किया गया, आपको ध्यान रखना है। पटना में जो है मोहम्मडन एजुकेशन सोसाइटी का गठन हुआ। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कटक एवं जो बांकीपुर में कन्या विद्यालय इंटरमीडिएट श्रेणी खोले गए। महिला शिक्षा को भी बढ़ावा देने के लिए जो है जगह जगह पे जो है, जैसे कटक में, बांकीपुर में कन्या विद्यालय जो है वो खोला गया अंग्रेजों के द्वारा। और यह सिफारिश की गई कि प्रत्येक कमिश्नरी में कम से कम एक कन्या महाविद्यालय खोला जाए। और जितने भी कमिश्नरी हैं, जितने भी उस टाइम प्रोविंस थे, प्रांत वगैरह थे, उसमें बोला गया कि कम से कम एक कन्या महाविद्यालय जो है वो खोला जाए। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो ये सारे जो हैं स्टेप लिए गए अंग्रेजों के द्वारा वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार में। इसके क्या आलोचना हुई, इसके फिर ये देख लेते हैं। ये जो इतना सारा काम किया उसका कुछ आलोचना भी हुआ। सरकार के द्वारा शिक्षा पर उठाए गए कदम सीमित और अपर्याप्त थे। ये ढंग से नहीं था। सरकार जो भी कदम उठाया शिक्षा पे, तो उसके द्वारा सरकार के द्वारा तो वो कदम क्या थे? वो सीमित कदम उठाए गए और वो अपर्याप्त थे, पूरा पर्याप्त नहीं था। ये जो है आलोचनात्मक बिंदु हैं ये सारे। शिक्षा केंद्र कुछ प्रमुख स्थानों पर थे, उनका फैलाव पूरे राज्य में नहीं हुआ। शिक्षा का केंद्र जो है वो कुछ प्रमुख लोकेशन पे था, प्रमुख स्थानों पर था, उसका फैलाव जो है पूरे राज्य में नहीं हो पाया। तकनीकी शिक्षा का विकास नगण्य था। तकनीकी शिक्षा का विकास जो है वो न के बराबर हुआ था। महिला शिक्षा में सुधार के लिए किए गए प्रयास अपर्याप्त और निराशाजनक थे। महिला शिक्षा में सुधार के लिए जितना भी प्रयास किया गया था वो जो है पर्याप्त नहीं था, अपर्याप्त था और निराशाजनक था। और भी बेहतर जो है सुधार हो सकता था महिला शिक्षा के लिए दृष्टिकोण से। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप जो उठाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कमियां रहेगी जो कि आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं ये इतने सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखने हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है यूजफुल हो सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।